दोस्तों, एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम शनहाओ को देखते हैं जो कि शायो से पहाड़ी के बीच में एक जगह के बारे में पूछता है, तो जिस पर शायो से बताती है कि वो ली फेंग टेम्पल है। अब वो दोनों के दोनों उस टेम्पल के सामने आ जाते हैं। तो शनफेंग उससे पूछते हैं कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है, क्या इस टेम्पल में कुछ स्पेशल है। तो शायो से बताती है कि हाँ, इस टेम्पल में एक ट्रेजर है और लोगों का ये भी कहना है कि रात के समय में इस टेम्पल से एक स्ट्रेंज लाइट निकलती है। जिस पर शना उससे पूछता है कि सच में इस टेम्पल में ट्रेजर है क्या, जिसके जवाब में शायो बताती है कि हाँ, हर रात मिड ऑस्टम फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसमें लोग आकर यहाँ पर ट्रेजर ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को यहाँ से ट्रेजर भी मिला है। क्या पता ये अफवाह भी हो सकती है। पर शनाओ कहता है कि जो भी हो, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और ट्रेजर ढूंढकर जीशा को भी इम्प्रेस कर दूंगा और पूरी सिटी में फेमस हो जाऊंगा। जिसके जवाब में शायो से कहते कि ठीक है, मैं भी आपके इस काम में मदद करूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर शनाओ उससे कहता है कि वाह, तुम मेरे कितने अच्छे भाई हो ना, चलो अब साथ में नहाने चलते हैं। जिस पर शायो कहते कि मैं नहीं आ रही हूँ तुम्हारे साथ। तो शनाओ उससे कहता है कि मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, मैं भी तो एक लड़का ही हूँ ना। और इसी के साथ सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर शनाओ उसे वाइन पीने के लिए फोर्स कर रहा होता है। जिस पर हम देखते हैं कि शायो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो बाहर आके बैठ जाती है और कहती है कि जब तक अपनी मनमानी करता रहता है, कभी लड़के के साथ घूमने की जिद तो कभी हर बात में मुझे फोर्स करने की, मैं परेशान हो चुकी हूँ इस लड़के के करेक्टर में रहकर। मैं उसके लिए कितना कुछ करती हूँ, पर जब देखो वो हमेशा जीशा के बारे में ही सोचता रहता है। तभी शायद सोचती है कि कहीं मुझे वो पसंद तो नहीं आने लगा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो फ्लावर्स की पंक्तियों को तोड़ने लग जाती है और कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, नहीं करती हूँ। और ऐसे करते करते लास्ट में एक पत्ती और छूट जाती है, जिस पर यह आता है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन तभी उसे सामने के घर से किसी की आवाजें सुनाई देती है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें भी आर्मी का फर्स्ट लीडर बना दूंगा। मैंने सब कुछ अरेंज कर चुका है। जैसी वो शाम को ज्यूलिंग ब्रिज के सामने से गुजरेगा तो हम उसके ऊपर टैग कर देंगे जिसकी उसे खबर भी नहीं होगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मोटा वाला उससे पूछता है कि ये सब कुछ करना ठीक होगा, लेकिन मुझे डर लग रही है अगर हम पकड़े गए तो। जिस पर दूसरा व्यक्ति उसे समझाता है कि डरो मत, मैंने सब कुछ अरेंज करा हुआ है, एक भी सबूत नहीं बचेगा कि हमने ऐसा कुछ करा है। और वैसे भी क्या तुम्हें अपने भाई की पोजीशन नहीं लेनी है। जिस पर मोटा वाला कहता है कि हाँ, पर मैंने ये सब कुछ करने की बहुत बार कोशिश करी है, पर ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। और उन दोनों की बातों को शायो सुन रही होती है। तब वो कहती कि मोटा वाला तो क्वीन जायो है ना, आर्मी का कमांडर, और ये अपने भाई की बात कर रहा है, यानी कि जिंग शॉन्ग जो कि फर्स्ट आर्मी का कमांडर है। लेकिन मर्डर किसका करने जा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि जैसे हमारा काम खत्म होगा, जानते हो ना मुझे क्या देना है। जिस पर वो मोटा वाला यानी कि क्वीन उससे कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है। तभी शायद सोचती है कि मुझे लगता है इनके मैटर में इन्वॉल्व होना तो ये मुझे भी मार डालेंगे, इससे अच्छा यही होगा कि मैं इनकी बातों को अनसुना करते हुए यहाँ से चले जाऊँ। पर तभी वहाँ पर शैलनाओ भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम खिड़की के सामने क्यों छुप रखे हो, क्या तुम किसी की बातें सुन रही हो। शायद उसे मना भी करती है, पर तब तक देरी हो चुकी थी और वो दोनों की दोनों उन दोनों की आवाजों को सुन लेते हैं। इसलिए अब उनकी सिक्योरिटी उनके पीछे पड़ जाती है। शना उससे कहते कि तुमने एक गुंडे क्यों पाल रखे अपने पीछे और वो हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। जिस पर शायद उससे कहते कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं आते तो शायद से आज हम दोनों के दोनों बच गए होते। अब जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करो। लेकिन भागते भागते वो ऐसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ से रास्ता बंद था। अब वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। तभी वहाँ पर वो सब के सब भी आ जाते हैं। लेकिन शनाओ शायद से कहता है कि तुम दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश करो, इन सब की चिंता मत करो, मैं इनसे लड़ लूंगा। शायद उससे कहते कि क्या तुम उससे लड़ सकोगे अगर तुम मर गई तो। जिस पर शनाओ कहते कि ऐसे नहीं होने वाला है, अभी तो मुझे जीशा से भी मिलने जाना है खाने में, उसने मुझे इनवाइट करा था ना, इसलिए मेरी चिंता मत करो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तभी वो सबके सब गुंडे उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जिस पर शनाओ कहता है कि पास मत आना क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट्स आती है और अगर मैंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया तो शायद ही तुम यहाँ से वापस कभी जा भी पाओगे। लेकिन उनका लीडर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस लड़के को छोड़ना मत, नहीं तो हम किस मुंह से अपने मास्टर के पास जाएंगे। और वो अपने 2 आदमियों को भेजता है। जिस पर हम देखते हैं कि शनाओ उन दोनों को ही मार देता है, जिसको देखकर सबके सब डर जाते हैं। पर तभी भी वो कहते हैं कि हम इतने सारे हैं और वो एक अकेला, इसलिए वो अपने और लोगों को भी भेजता है। पर हम देखते हैं कि शना उन्हें भी हरा देता है क्योंकि उसे अपने मास्टर की ट्रेनिंग याद आ जाती है, जिस कारण उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ पावर्स भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शना एक एक करके उन सबके साथ लड़ता है और उन सबको ही मार देता है, जिसको देखकर बचे कुछ लोग डर जाते हैं। और जैसे सेना चिल्लाता है तो डर के मारे सीधा भाग जाते हैं।
पर लेकिन शहनाओ को इतनी ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी कि वो इन सब में से एक को भी नहीं छोड़ता है और सबको मारता है। लेकिन तभी उन सबके साथ लड़ते लड़ते शहनाओ की तबीयत खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उन गुंडों का लीडर कहता है कि यह लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक था और इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता है, जल्दी से उन दोनों को पकड़ दो। हम देखते कि शायो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर ज्यादा भारी होने के कारण वो अपने खून के अंदर एनर्जी डाल देती है और फिर शहनाओ को लेकर भागने लगती है, जिसके पीछे वो साइड से गुंडे भी भाग रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में उसे एक दीवार के अंदर एक छोटा सा होल दिखता है, जिसको देखकर वो शहनाओ को भी अंदर लेके चले जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है, क्योंकि वो भी अब बहुत ज्यादा थक चुकी थी। लेकिन हम उन गुंडों को देखते हैं जिन्होंने भी उस घटी को देख लिया था, पर इन सबको ऊपर से चीशा भी देख रही होती है और फिर उन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उससे कहते हैं कि तुम कौन हो, जिस पर चीशा कहते हैं कि मेरे को छोड़ो पर उन दोनों को जाने दो। तो उनसे कहते हैं कि क्यों, अगर हमने नहीं जाने दिया तो तुम क्या कर सकते हो, बेवकूफ लड़की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन दोनों को बचा लोगी? अगर तुम चाहो तो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की लड़ते हुए अच्छी नहीं लगती। और वो चीशा को पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, जिस पर चीशा को गुस्सा आ जाती है और अपनी वो पावर से एक ही बार में उन सबको नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ शायो को देखते हैं जो कि शहनाओ को लेकर भाग रहे होते हैं और कहती है कि अब आवाजें आने बंद हो गई, लगता है कि वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीशा को देखते हैं जो कि कहती है कि आखिर ये दोनों के दोनों इन लोगों के मैटर में क्यों पड़े, अगर हमेशा ऐसे ही रहा तो मैं इन्हें कभी भी नहीं बचा पाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चले जाती है और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए।